हमसे जितना प्रयास हो पा रहा है हम कर रहे हैं सरकार को समझाने का कि ये जो काले कानून लेके आई है, चाहे बिजली बिल हो, चाहे ये तीनों काले कानून हो, ये कृषि कानून है ही नहीं, ये कॉरपोरेट कानून है। इनको नाम कृषि कानून दिया गया है और आज नहीं तो कल सरकार को मानना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन पिछले 7 सालों में जो मोदी सरकार है, इसने तो बहुत सारे जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको निजी हाथों में सौंप दिया है, तब तो कोई किसान नहीं आता आंदोलन करने के लिए। सर किसान आज भी जो किसान वर्ग है वो कम एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा कम है, उसको इतना फ़ायदा या नफ़ा नुकसान का पता नहीं चलता। जब इनको अपनी ज़मीन पे आई ना बनाई और जब आम आदमी को ये लगा कि आज जो 30-32 रुपये किलो आटा मिल रहा है वो ये कानून यदि बने रहे तो 2-3 साल के अंदर ही वो भी 300-400 रुपये किलो मिलने लगेगा। और ये इतना घातक है और ये पूरी की पूरी जो ये ज़मीनें हैं ये इन कानूनों के माध्यम से सरकार अपने दोस्तों को देना चाहती है, कॉरपोरेट घरानों को देना चाहती है। तब इनको समझ में आया कि हमें रोडों पे आना चाहिए। और आज भी जब आप कह रहे हैं कि जब निजीकरण की बात हो रही थी तो ये सड़कों पे नहीं आए, आज किसान सड़कों पे बैठे हैं, ये नुकसान किसका है? आम जनता का है। यदि FCI गोदाम ख़त्म होते हैं तो जैसे महामारी में अभी महामारी आई उसमें 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 किलो अनाज वगैरह दिया गया। यदि FCI गोदाम ही नहीं होंगे तो सरकार के पास कोई भी अन्न भंडार नहीं होगा, निजी हाथों में होगा सारा का सारा। और निजी हाथों वाले आप देख रहे हैं कि अभी तक तो पेट्रोल डीजल को इनको सिर्फ जो सरकारी कंपनियां हैं उनके अधीन किया गया है, सरकार का नियंत्रण है पूर्ण रूपेण। फिर भी आप देख सकते हैं इनकी क्या हालत है। अब आप सोच सकते हैं यदि ये रोटी को भी तिजोरी की वस्तु बना देंगे तो मेरे ख्याल से इस देश में जीना मुहाल हो जाएगा। सरकार तो पीछे नहीं हट रही सर सरकार किसके लिए है, किनके दम पे बनी है? जब हम राज्य की परिभाषा देखते हैं तो उसमें यह है कि जनता ही सब कुछ है, सरकार तो एक सिर्फ एक माध्यम है शासन चलाने का। मगर इन लोगों ने क्या है कि अपने आप को कहीं ना कहीं ये देशभक्त नहीं लगते, जो ये बहाना कर रहे हैं ना, ये लगते नहीं है। ये बार बार इजराइल का नाम लेते हैं, ये बार बार यहूदी की तरफ जाते हैं। इनका क्या लिंक है इनसे, ये हमें भी समझना चाहिए ना कि इजराइल से इनका क्या रिश्ता है। सर किसानों के जो युवा पीढ़ी है, सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में ही है, किसान भी सबसे ज़्यादा हमारे देश में ही है, लेकिन वो सड़क पर क्यों नहीं निकल के आ रहा है पूरी तरह से? सर इन्होंने क्या है कि धर्म और जाति की जो अफीम इन्होंने चटा रखी है वो इतनी गहरे तक बैठ चुकी है। ये नशा दुनिया का सबसे खतरनाक नशा है। धर्म और जाति के नाम पे आप खुद देखते हैं कि आतंकवादी बनते हैं, वो धर्म के नाम पे बनते हैं। दंगे जितने भी देश में होते हैं धर्म के नाम पे होते हैं। अब आप करिए कि सोचिए, ये देशभक्ति का राग अलापते हैं। आपने देखा कि ये जाति और धर्म के नाम पे जब दंगे होते हैं तो देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा होता है, देश खंडित होता है। क्या कोई देशभक्त ऐसा कर सकता है? कोई भी देशभक्त होगा वो अपने आप को मिटा करके भी देश को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहेगा। सर 26 जनवरी को आप गए थे लाल किला, वहाँ पर एक किसानों पर आरोप लग गया था कि वहाँ झंडा फहरा दिया एक संगठन विशेष का। फिर से 15 अगस्त आ रही है, फिर से झंडा फहराया जाएगा, तो आपने क्या चौकसी बरती है इस बार, जो किसान जो है बदनाम ना हो? देखो ये निर्णय तो संयुक्त किसान मोर्चा का है। मैं तो एक अदनाक सा सिपाही हूँ इस आंदोलन का, और वो क्या सुरक्षा क्या सिक्योरिटी करेंगे वो उनका है। मगर जो कुछ पिछली बार हुआ वो एक सोची समझी चाल के तहत था, सबको गुमराह किया था। या गाजीपुर से जैसे जहाँ रूट दिया गया था उस रूट को बंद करके लाल किले की तरफ जाने वाला रूट खोल दिया था। यहाँ पे भी इन्हीं के लोग बीच में थे, उनके द्वारा गलतियाँ कराई गई। और वहाँ पे जैसे तिरंगे का अपमान की इन्होंने बात करी, तिरंगे को किसी ने छुआ तक नहीं। और न वो खालिस्तान का झंडा था, वहाँ निशान साहिब का। निशान साहिब तो मोदी जी जब वहाँ अमृतसर माथा टेकने गए थे तो उन्होंने खुद ने बांधा है अपने सर पे। ये बीजेपी तो फिर कह रहे हैं ना 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे हम। सर यदि किसान कह रहे हैं और संयुक्त मोर्चा का निर्णय है तो वो होगा ही। और ये यदि सरकार नहीं चाहती तो वही है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सर बीजेपी वाले तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं, तो क्या किस तरह से सोच रहे हैं, देख रहे हैं आप मान लीजिए ये जो फर्जी देशभक्त जो अपने आप को ज़्यादा देशभक्त कहते हैं, ये जिस बात की ज़्यादा चर्चा करते हैं, इन्होंने गाय की चर्चा की, आज गाय की हालत देख लो, गाय को माता बनाया, आज हालत देख लो। ये देश को भारत माता कहते हैं, माता कह करके ये कहाँ ले जा रहे हैं। और जिन चीज़ों ऐसे मान लो कि ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं तिरंगा खतरे में है। नहीं, जो बीजेपी है वो कहती है कि ये किसान नहीं है, देशद्रोही है, मवाली है। यदि बीजेपी यदि ऐसा कहती है
तो फिर हम तो यहीं से हैं, आप हमारे जांच कर लीजिए हमारा किस संगठन यदि मवाली हैं तो क्या है, हम यदि किसान हैं, आम किसान हैं। और जब इनको गाँव में जाएंगे, पंजाब में इनको पता नहीं चला क्या? इनको पता चल गया ना, पंजाब में चल गया, यूपी में ये जो चुनाव हुए, छोटे चुनाव, जिला पंचायत समिति के चुनाव, इनमें पता चल गया ना। और भी नहीं समझ पा रही है, इतना अहम और इतना मतलब घमंड कोई देश भक्त तो नहीं कर सकता। आपको लफंगे बता रहे, लफंगे सोनाली फोगाट करे लफंगे, ये किसान नहीं। अब देखो भाषा का तो जैसे है कि जो भाषा एक आईटी सेल के द्वारा या एक जो संगठन अपने आप को विश्व स्तरीय बताता है, उसमें क्या जो जाते हैं ना, उनको यही बोलने का दिया जाता, शिक्षा दी जाती है कि आप कीचड़ उछालो, क्योंकि वो तो कीचड़ है, उनका तो कुछ बिगड़ना नहीं। मोदी को हटाकर और गोटियां टेक कर ही दम लेंगे। किसानों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं हरियाणा में, पंजाब में, सिर फूट जाते हैं उनके, कैसे कामयाबी मिलेगी? देखो ऐसा है, हर आदमी संघर्ष करता है, किसान भी संघर्ष करें, संघर्ष की जीत होगी। अच्छा, हो जाएगी जीत? हाँ बिल्कुल, संघर्ष की जीत होगी। लेकिन जो मोदी सरकार जितने भी कानून लेकर के आई है अब तक 7 साल के दौरान, कोई वापस नहीं लिया है मोदी सरकार ने। देखो ऐसा है, ये सरकार आई है फुल बहुमत से, ये सिर्फ सरकार चलानी इनको, देश तो अडानी अंबानी चलाएगा। तो इनकी जो नीति है वो साफ दिख रही है जनता को और सामने है। लेकिन आप करें कि अडानी अंबानी देश में शुरू से रहे हैं उद्योगपति, तो सरकार किसी की भी रही हो, आप इन दोनों उद्योगपतियों को बहुत कोसते हैं। आप अभी देखो, फिलहाल पूरा देश अडानी अंबानी चल रहा है, हर जो चीज़ है, प्रोडक्ट है, वो अडानी अंबानी का चल रहा है। अच्छा, तो आप समझ लो, इसमें जनता भी समझ रही है, किसान भी समझ रहे हैं, आमजन भी समझ रहा है। इसका काट क्या है आपके पास में किसानों देखो के पास? किसका काट एक ही है, 2024 में मोदी को हराएंगे और यही इसका सबसे बड़ा काट है। आम पब्लिक समझ चुकी है कि बीजेपी ने हमेशा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति की है। अभी राजस्थान में 2 उदाहरण हैं, अभी 2 दिन पहले के। आबागढ़ किला मीणा समाज का किला था, उस पर भगवा झंडा फहरा दिया। गुजर समाज का एक मंदिर था जो 40 साल से बंद है, उसमें जाके प्रदर्शन करवा दिया। तो इनको ये है कि हिंदू मुस्लिम करवाना है और हमें लाभ लेना है, लेकिन आम पब्लिक समझ चुकी है। वही आबागढ़ का किला है, उसमें भगवा झंडा को फाड़ दिया गया। आप कह रहे हो पब्लिक समझ सके, जिस राजस्थान से आप आते हैं वहाँ पर दलित को घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया जाता, तो कहाँ समझ गई ये सर? यही तो देश का दुर्भाग्य है भाई, इसीलिए तो हम बैठे हैं कि बराबरी का हक मिले। ये कानून बनाने वाले आज तक बीजेपी ने बनाया है क्या? मोदी जी ने कहा क्या? मोदी जी के गुजरात में जो दलित एक मूंछ रखने वाला है, उसकी मूंछें काट दी जाती है। यूपी के कासगंज में बारात नहीं चढ़ने देते। अरे भाई, मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ, मोदी जी के शासन की बात कर रहा हूँ, जहाँ मोदी जी ने 24 साल शासन किया है, जिसको विकास मॉडल बताया है, गुजरात को बताया है। आप यूपी और उनकी तो बात छोड़ दीजिए, जिसको मोदी जी ये कहते हैं कि ये विकास का मॉडल है, मैं दलितों के लिए भाइयों, दलित भाइयों, मेरे लिए, इनके लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए मेरे खिलाफ। फिर जनता तो वो अभी वही है ना, हिंदू मुस्लिम सब हो रही है, सब हो रही है। सर, बंगाल गए थे बीजेपी वाले, वहाँ लगाए थे जय श्री राम के नारे, और योगी जी भी गए थे कि हिंदू खतरे में है। अब यूपी में चुनाव आ रहा है, उत्तराखंड में चुनाव आ रहा है, यहाँ तो बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम होता है, धर्म की राजनीति होती है। कराएंगे, लेकिन हम भी सतर्क हैं। इनके हिंदू ये खालिस्तानी बता देंगे, ये नक्सली बताया गया, हम कराएंगे। 15 अगस्त आ रहा है सर, 26 जनवरी किसान गए थे लाल किले पर, बदनामी कर दी गई थी किसानों की कि इन्होंने झंडा उतार दिया, वहाँ पे अपना झंडा लगा दिया। 15 अगस्त को लेकर के आपने क्या अपना मतलब लोगों को समझा रहे हैं किसानों की बदनामी ना मिले फिर से? नहीं, किसान 15 अगस्त की कोई कॉल नहीं है, वो तो 26 झंडा फहराएंगे हम दिल्ली में। नहीं, लेकिन तो गलत है। बीजेपी वाले टिकैत जी ने कहा संयुक्त मोर्चा के किसान झंडा अपने घर में भी फहराएंगे ना। नहीं, उन्होंने दिल्ली में कहा कि हम दिल्ली में कहीं भी झंडा। अभी संयुक्त किसान मोर्चे की कोई कॉल नहीं है, वो कोई अपने पर्सनल विचार रखे होंगे राकेश जी ने सर, तो उसका संयुक्त मोर्चा निर्णय लेगा, तभी होगा, तभी माना बीजेपी जाएगा। वाले तिरंगा यात्रा निकालेंगे हरियाणा में, पंजाब वगैरह में, क्या लग रहा है? किसानों को क्या घसीटेंगे इस मामले में तिरंगा वाले में? तिरंगा यात्रा का हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, तिरंगा का सब सम्मान करते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर बीजेपी वाले तिरंगा यात्रा निकालेंगे और जैसे अभी विरोध हो रहा है, बीजेपी का नेता कोई भी सड़क पे आ रहा है, उसका विरोध हो रहा है, तो क्या उस टाइम भी ऐसी स्थिति बनेगी क्या? नहीं, तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर आए थे बीजेपी के एक नेता को सम्मानित किया जा रहा था, वहाँ किसान और बीजेपी नेताओं के बीच में झड़प हो गई थी, लाठीचार्ज करना पड़ा था। वो तो सभी जगह हो रहा है, गंगानगर में ही हो गया। गंगानगर में किसान मोर्चा के दलित नेता थे, उसको पीट दिया गया, उसके कपड़े फाड़ दिए, वो सभी जगह हो रहा है। मेघवाल, कैलाश मेघवाल। तो सर क्या लग रहा है, सरकार बात नहीं कर रही है? करेगी बात, जाना पड़ेगा इनको। नहीं, चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। मैं क्या कह रहा हूँ, इनको करनी पड़ेगी बात, नहीं जाना पड़ेगा। जो मीनाक्षी लेखी हैं बीजेपी की सांसद है, वो ये भी कहते हैं कि भाजपा के अरे उसको तो छोड़िए, उसको तो स्वच्छ लिखना नहीं आता, स्वच्छ निकला नहीं आता, और वो आज मिनिस्टर है।
तो उसको तो छोड़िए, वो क्या बोलती है, उसके बाद माफ़ी मांग ली ना उसने, 2 घंटे बाद माफ़ी मांगी ना। सर एक सवाल खड़ा होता है, इतने समय से आंदोलन, किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार से सीधी लड़ाई है, लेकिन किसान राजनीति में क्यों नहीं आना चाहता, क्यों नहीं सांसद से चुनाव लड़ना चाहता, क्या वजह है? देखिए, हमारा मोटिव ये है, हमारा लक्ष्य ये है कि हम चाहते हैं कि बिल वापसी हो। अब किसान के जो यहाँ जो लीडरान आ रहे हैं, वो कोई न कोई तो चुनाव लड़ेगा ही ना। देश की तकदीर में किसान को बार बार आंदोलन करना पड़ता है। हम चाहते हैं ये आंदोलन एक ऐसा आंदोलन होगा इसमें लीडरशिप निकलेगी। तो सर भारतीय संसद में 800 सांसद हैं, राज्यसभा लोकसभा को मिला करके आपके 200 सांसद आते हैं, क्या उनको ये प्रभावित कर पाएंगे, अपनी बात मना पाएंगे उस सांसद से? डेफिनेट मना पाएंगे। इनको पता है कि देश का किसान जब जाग गया तो सत्ता परिवर्तन होता है, हमेशा यही होता है।